रात के 1 बजे रिया ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बिजली चली गई थी, इसीलिए उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। आईने में उसकी परछाई नजर आई, लेकिन आईना मुस्कुरा रहा था। वो नहीं। वो चौंक गई। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। इस बार सब सामान्य था। उसने सोचा शायद नींद की वजह से भ्रम हो रहा है और बिस्तर पर लौट गई। लेकिन अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची, उसके कलीग ने कहा, रिया, तुमने आज सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि अब किसी से बात मत करना। रिया हैरान रह गई। मैं तो सो रही थी उस वक्त। शाम को घर पहुंचकर उसने सीसीटीवी देखा। रात 3 बजे कैमरे में वो खुद दिखाई दी। वो बाथरूम में जा रही थी, फिर बाहर आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो रिया नहीं थी, वो आईने वाली रिया थी। अगली सुबह पुलिस को कॉल आया। घर में किसी की चीखने की आवाज़ थी। पुलिस जब पहुंची तो कमरा अंदर से बंद था। आईने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब असली रिया मैं हूं। और कमरे में जो लाश मिली, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, वैसी ही जैसी आईने में दिखी थी उस रात। भाग 2, वो जो आईने में फंसी है। रिया की मौत के बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया। रिपोर्ट में लिखा था सुसाइड, पर असली कहानी वहीं से शुरू हुई थी। रिया की सबसे अच्छी दोस्त तान्या उस फ्लैट में गई जहां रिया रहती थी। कमरा वैसा ही था, सन्नाटा, धूल और दीवार पर वही पुराना आईना। वो जैसे ही पास पहुंची, उसे हल्की ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई सांसें उसके गले के पास चल रही हों। उसने आईने में देखा, उसकी अपनी परछाई थी, पर पीछे किसी की झलक, रिया जैसी। वो डर के मारे पीछे हटी। अचानक आईने पर धुंध फैल गई और उस पर उंगलियों से कुछ लिखा जाने लगा। मैं मरी नहीं हूं, वो मैं नहीं थी। तान्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी रिया पागल नहीं थी। उसने सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक किया, लेकिन इस बार एक और बात दिखी। रिया की डुप्लीकेट का चेहरा हर फ्रेम में थोड़ा थोड़ा बदल रहा था, जैसे किसी ने रिया का चेहरा पहना हो। तान्या ने कमरे का आईना नीचे उतारा। पीछे एक पुराना टैग लगा था, मिरर्ड नंबर 7, एशवुड मेंटल हॉस्पिटल, संपत्ति डॉक्टर अनिरुद्ध सैनी मृत। उसे पता चला यह आईना उस अस्पताल से चोरी हुआ था जहां व्यक्तित्व विभाजन यानी स्प्लिट आइडेंटिटी पर प्रयोग होते थे। तान्या ने रात को आईने को कपड़े से ढक दिया और सोने चली गई, लेकिन आधी रात को कपड़ा अपने आप गिर गया। आईने में फिर रिया की परछाई थी। इस बार उसने बोलना शुरू किया, मुझे बाहर निकालो तान्या, वो अब तुम्हें ढूंढ रही है। तान्या डर के मारे भागी, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने के अंदर अब 2 रिया थीं, एक रो रही थी और दूसरी मुस्कुरा रही थी। और जब सुबह पुलिस आई, आईना टूटा हुआ था। कमरे में बस एक लड़की थी, चेहरे पर मुस्कान थी और उसने कहा, मैं तान्या नहीं, रिया हूं।